बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे कर भी दिया है, स्टेटमेंट कोई खास नहीं है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 into x plus 4 into x minus 1 into x minus 3 from -1 to 4। यानी x की जो वैल्यू की लिमिट है वो -5 to 4 तक है, यानी -5 भी साथ है और 4 भी साथ है। इनके बैन रहना है, इनके दरमियान रहना है। -5 भी साथ होना चाहिए, 4 भी साथ हो बेशक। तो इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो हम x को दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, फिर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, y की एक इक्वेशन है, y का फंक्शन है। तो यहाँ बेटा x की वैल्यू हमने पहले -4 रखी। जब -4 रखी तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू -4 पुट की इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकली वो 0 निकली। देखो यहाँ -4 + 4 कैंसिल हो गया, -4 -1 -5 -4 -3 -7। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया है 0 से, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाते हैं। 0 पर जब डिवाइड करते हैं तो 0 ही हो जाता है। फिर उसके बाद x की वैल्यू मैंने रख ली है -3। तो -3 की देखो, -3 + 4 प्लस का 1 आ जाएगा, -3 -1 माइनस का 4 और -3 -3 -6 आ जाएगा। तो 2 को इस 4 से कैंसिल किया, या टेबल दिया है 2 2 are 4 यानी -2 हो गया। -6 और -2 को मल्टीप्लाई किया, +12 आ गया। तो 12 हमारे पास आया, आंसर आ गया। तो इसी तरह -2 को पुट किया तो 15 आया, और -1 x की वैल्यू रखी तो फिर 12 आ गया, 0 रखी तो 6 आ गया। तो इसी तरह सोवान हमने कर लिया। तो अब हमने इसका क्या करना है, ये डायग्राम बनाए, ग्राफ करना है। ग्राफ उन्होंने कहा है ग्राफ इसका बनाना है, तो ग्राफ ही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है -4 और 0, यानी x -4 है और y 0 है, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है x -3 और y 12 है। x -3 ये हो गया और y जो है 12 है। यहां देखो ये 12 हो गया। और इसके बाद जो है x है -2 और y जो है 15 है। -2 और y 15 ये आ जाएगा। इसके बाद है x -1 और y कितना 12 है। -1 के सामने 12, ये -1 के सामने 12 यहाँ पे। फिर है 0 और 6, x 0 है तो 6 यहाँ पे, ये 6 आ गया। इसके बाद फिर x 1 है तो y 0 है, y 0 है। फिर इसके बाद x 2 है तो y -3 है, ये x 2 यहाँ पे आ गया और y -3 है, हाँ -3 तो यहाँ पे आ गया -3। फिर है x 4 है और y जो है 12 है, तो y 12, तो x 4 और y 12 यहाँ पे आ जाएगा जी। अब जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बन जाती है। देखो ठीक है, ये देखो इस तरह एस्ट्रोनोमा हमारा जो है एक मतलब कर्व बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो हमारे पास इक्वेशंस है, एक डिमांड की इक्वेशन है और एक सप्लाई की होती है। ये इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं, आपको पता है कि व्हेन डिमांड ऑफ थिंग्स इंक्रीजेस एज वेल एज द सप्लाई ऑफ थिंग्स आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। यानी जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी उसकी बढ़ जाती है, इस तरह सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है एक ही होगी। अब देखते हैं हम इसको, इसके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या क्या चीजें पहले जरूरी हैं वो मैंने थोड़ा बहुत इसको इंस्टॉल कर लिया है। ये हमारे पास पहले सप्लाई का मैंने किया है, q² + 5 है ना। तो हमने q को नाम दिया है, पहले उन्होंने लिमिट जो रखी है ना, q की लिमिट रखी है -22 + 20, इनके दरमियान रहना है, बैन रहना है। ये -20 और +20 ये भी साथ अगर कर लें तो कर लें। तो पहली मैंने वैल्यू रखी है q की 20,
तो -20 का स्क्वायर प्लस 5 किया तो 400 प्लस 5 405 आ गया। इसके बाद Q की जो मैंने वैल्यू रखी है -15 रखी है, तो -15 का स्क्वायर 225 आ गया प्लस 5 तो 230 हो जाएगा। तो इसी तरह ये दो वैल्यूज आ गई और आगे फिर अगर -5 को पुट करें तो फिर 30 आ जाता है एक्स यानी क्यू की वैल्यू। अगर आप क्यू की वैल्यू 0 रखें तो 5 आ जाता है, क्यू की वैल्यू 5 रखें तो 30 आ जाता है, इसी तरह सो ऑन। मतलब इसके बाद ये डिमांड का की इक्वेशन है, ठीक है, उसमें हमने क्यू की वैल्यू -20 रखी, बिल्कुल सेम वैल्यू रखी है इसकी और इसकी, ठीक है। तो 20 जब -20 रखा है तो 600 आ गया हमारे पास डिमांड, ठीक है। और जब हमने क्यू की वैल्यू जो है क्वांटिटी मतलब रखी है -15 तो हमारे पास क्या आ गया, 375 आ गया। तो इसी तरह हम तब्दील करते रहे हैं, मतलब क्यू की वैल्यू तो उसके साथ ही हमारी जो पी डिमांड की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी, डिमांड भी बढ़ती जाएगी। जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी ही डिमांड ही मतलब उतनी कम होगी या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो पहले पहले जो है हम जो है ना, पहला जो हमारे पास सप्लाई वाला जो इक्वेशन है उसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले है हमारे पास क्यू है -20 और ये 405 है, ये है -20, -20 के आगे है 405, तो 405 ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -20, तो 405 जी ये यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद है हमारे पास -15 के आगे 230, -15 और 230, ये 215 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। फिर इसके बाद है -5 के सामने क्या है, 330 है, -5 के सामने 30 है, ये 50 से थोड़ा कम, 20 कम हो जाएगा। इसके बाद है 10 के आगे 105, 10 के आगे 105, 10 पॉजिटिव है, अच्छा, पर उसके 0 के आगे है 5, 0 के आगे 5 है, ये हमारा 0 है, 0 के आगे 5 है, 0 के आगे 5 है, जस्ट 5 है, सॉरी 0 के आगे जस्ट 5 है, ये हो गया। अब फिर 5 के आगे 30 है, 5 के आगे 30, इसके बाद 10 के आगे 105, 10 के आगे 105, ये 105 थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, 105, 15 के आगे 230 है, 15 के आगे 230 और फिर 20 के आगे है 405, 405, ये 405, 405, हाँ जी। अब इनको ज्वाइन करते हैं, देखो तो हमारा कर्व कैसा बनता है। ये ऐसा बना, देखो ये हमारा कौन सा है, ये है सप्लाई का, यानी PS इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर और प्लस 5, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है डिमांड का देखते हैं। अब डिमांड है -20 के सामने क्या 600 है, -20 के आगे 600, ये -20 के आगे 600, यहाँ पे 600 हो गया, अच्छा जी। इसके बाद है -15 के आगे है 375, 375, अच्छा। -10 के आगे 200, 200 में, -10 के आगे 200 और -5 के आगे 75 है, -5 के आगे 75, 75 है, 0 के आगे 0 है, अच्छा। 5 के आगे -25 है, 5 के आगे -25 है, तो ये दरमियान में आ जाएगा, अच्छा। फिर इसके बाद जो है 10 के आगे है 0, 10 के आगे 0, 10 के आगे 0, 5 के आगे -25 है, सॉरी -25 है, अच्छा। 10 के आगे 0 है
और 15 के आगे 75 है, 15 के आगे 75, और 20 के सामने है 200, 200। हाँ जी, अब इनको मिलाते हैं। अच्छा, ये इस तरह का बन गया। देखो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, तो ये मतलब दोनों हमारे यू शेप के बन गए हैं। तो ये क्वाड्रेटिक मतलब फंक्शन है ना, तो यू शक्ल का बनता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक जैसी डायरेक्शन है, ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैं इसको रेज कर लेता हूं। अच्छा जी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है टेलीविजन मैन्युफैक्चरर यानी टेलीविजन बनाने वाले कंपनी है, मेक्स ऑफ 40 इंचेस एलईडी, वो 40 इंच की एलईडीज बनाती हैं, ठीक है। दी कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स एलईडीज इज सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60,000, और ये हमारे पास एक फंक्शन है कास्ट का, कास्ट का है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60,000, 60,000 प्लस 250x, ये कास्ट का फंक्शन है, यानी कास्ट का जो मतलब इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें 60,000 जो है वो तो फिक्स है, फिर इसके बाद जो x की वैल्यू 250 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर उसके बाद हमारी जो कास्ट है एक एलईडी की बन जाएगी, ठीक है। एंड द रेवेन्यू ऑफ सेलिंग, अब जो रेवेन्यू की जो है यानी आर ऑफ एक्स, उसका फंक्शन जो है आर ऑफ एक्स, वो बनता है 1200 एक्स, ये उसका मतलब रेवेन्यू का फंक्शन है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 100 एलईडीज आर सोल्ड, ठीक है। अब 100 एलईडीज की जो है वो हमने प्राइस भी मालूम करनी है। प्राइस ऑफ 100 एलईडीज, एलईडीज वो भी हमने फाइंड करनी है 100 की, और आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली, ग्राफिकली जो हमने उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी मालूम करना है। अच्छा जी, तो अब ब्रेक इवन पॉइंट पहले तो हम वैसे मालूम करते हैं, ये हमारे कास्ट का जो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, कास्ट की इक्वेशन ये है, और ये रेवेन्यू की है। आपको पता है जहां पे मतलब एक कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, कारोबारी कंपनी है जो भी है, उसका मकसद तो प्रॉफिट ही होता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि जहां पे हमारी कास्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर आ जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्योंकि मालूम ब्रेक इवन पॉइंट करना है जहां पे मतलब कास्ट और जो खर्चा है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, खर्चा जो होता है या मतलब रेवेन्यू जो होता है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, कास्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी चीज को बनाते हैं, उसमें कास्ट आती है 100 रुपीज, ठीक है, और उसको जब बेचते हैं तो उसकी रेवेन्यू भी 100 आ जाता है, तो ये 100 पे यानी कास्ट भी 100 और रेवेन्यू भी 100, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो लिहाजा ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा हमारा सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये यहां पे मैं लिख लेता हूं ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी हमने फाइंड करना है, मतलब एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, दोनों इनको दोनों को बराबर करें तो ऐसा हो सकता है। तो ये है हमारे पास कोई सी ऑफ एक्स है हमारे पास 60,000 प्लस 250x, और आर ऑफ एक्स हमारे पास है 1200x, ठीक है। तो ये हो गया 60,000 इज इक्वल टू 1200x, ये 250x जब इस तरफ जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो 60,000
1200 में से 250 को निकालें तो ये आ जाता है, आई थिंक, तो ये 950 आ जाता है, 950 आ जाता है 12। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये 60,000 पे हम 950 को डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 95 को जब 6000 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 63.16। तो 63.16 ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट इसको हम कहते हैं, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद मालूम करना है हमने, मतलब कि एक तो 100 जो है एलईडीज जो हमारे पास है, उनकी जो है सेल प्राइस भी फाइंड करनी है 100। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है, यहां लिख लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा यानी x इज इक्वल टू 63.16, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद है अब प्रॉफिट इसमें फाइंड करते हैं, प्रॉफिट। अब आप देखो 100 एलईडीज का जो हम निकालते हैं, अब हमारे पास जो x है, x हमारे पास है 100, ठीक है, 100 है, तो उसकी रेवेन्यू फाइंड करते हैं, x 1200 इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है, ये हो जाएगा 1,20,000 आ जाएगा, रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो कास्ट है, कास्ट क्या है, अब कास्ट मालूम करते हैं। C ऑफ x जो है वो हमारे पास है 60,000 प्लस 250x, 60,000 प्लस 250 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60,000 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, कोई 2 जीरो का इजाफा हो जाएगा। तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाता है, कोई मैंने प्लस पहले कर ली है, तो ये आ जाता है कोई 85,000, ठीक है, 85, यानी 60,000 और 25,000, 85,000 आ जाएगा। तब देखो ये कास्ट हमारी ये है और ये रेवेन्यू ये है, रेवेन्यू कास्ट हमारी 85,000 और हमारी जो रेवेन्यू है वो 1,20,000, तो ज़ाहिर है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां देखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है हम क्या करेंगे कि रेवेन्यू में से हम क्या करते हैं, कास्ट को निकाल लेते हैं, 1,20,000 माइनस 85,000 जब निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 35,000, ठीक है, ये 35,000 रुपीज जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, अब इसका हमने ग्राफ भी करना है, ठीक है, तो ज़ाहिर है हम ग्राफ इसको बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, और उसमें एक मतलब टेलीविजन बनाने वाली कंपनी है, वो एलईडीज बनाती है, ठीक है। एलईडीज पे जो कास्ट आती है उसका ये हमारे पास इक्वेशन है, और एलईडीज का जो मतलब रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है, रेवेन्यू का जो मतलब इक्वेशन है वो ये हमारे पास है, ठीक है। यानी मतलब ये होता है कास्ट में 60,000 तो कास्ट मतलब जो है वो फिक्स है, उसमें 250 को मतलब अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब x की वैल्यू अगर 1 कर लें तो ये मतलब 60,250 की मतलब एक एलईडी बनती है, अगर 1 भी रखें, मतलब x जो है नंबर ऑफ एलईडीज है, तो मतलब ऐसे ऐसे है। अब इसके बाद ये जो 1200x है, तो ये रेवेन्यू जो होता है, और रेवेन्यू जो है उसमें ये रेवेन्यू का फंक्शन है हम, और इसमें कास्ट में हमने पहले 20 रखा है, x की वैल्यू जो 20 रखी है, ठीक है, 20 रखी है, तो हमारे पास जो कास्ट आई है वो 65,000 आया है, ठीक है। तो इसके बाद x की वैल्यू अगर हमने 40 रखी है तो ये हमारे पास 70,000 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह मतलब आगे 60 रखी है तो ये आ गई, 80 रखी तो ये आ गई,
100 रखी तो ये आ गई, 120 रखी तो ये आ गई। तो कैलकुलेशन ही मुश्किल नहीं है। तो ये आर ऑफ एक्स है, 1200 एक्स जो है, एक्स की वैल्यू फिर भी हमने मतलब एक्स जो है वो सेम जो है उनकी वैल्यू रखी है। पहले 20 रखी है तो ये हमारे पास 24,000 आ गया, फिर 40 रखी है तो फिर 48,000 आ गया। तो इसी तरह फिर बदलते गए, 60 रखी है तो 72,000 आ गया, 80 रखी है तो फिर 96,000 आ गया। तो इसी तरह हम अब इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम जो सी ऑफ एक्स है, कॉस का जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं। 20 के सामने है 65,000, 20 के सामने 65,000, ये 65,000, 10-10 का बल्कि 20-20 का वक्फा है, तो यार 20 के सामने। अच्छा, फिर इसके बाद है हमारे पास 40 के सामने है 70,000, 70 के सामने है, 40 के सामने 70,000, तो ये दरमियान। अच्छा, फिर इसके बाद 60 के सामने है 75,000, 60 के सामने 75,000। अच्छा, पहला जो 20 के सामने था 65,000, ये थोड़ा नीचे आना चाहिए था। अच्छा, फिर ये वाला जो है 80 इधर आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है 100 के सामने है, 100 के सामने है 85, 85। अच्छा, फिर इसके बाद 120 के सामने 90, 90। तो इनको अगर मिलाएं तो ये हमारा सी ऑफ एक्स बनता है। ठीक है, सी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बाद जो है आर ऑफ एक्स का बनाते हैं। आर ऑफ एक्स का पहले जो है 20 के सामने 24,000 है, 24,000, तो ये आ गया। इसके बाद जो है 40 के सामने 48, 40 के सामने 48, 48। अच्छा, 60 के सामने 72, 60 के सामने 72, ठीक है। और 80 के सामने है 96, 80 के सामने 96, 96, ये 96 आ गया। अच्छा, 96 ये हो गया। अच्छा, 100 के सामने 120, 1,20,000, 1,20,000, क्या आ गया। अच्छा, 120 के सामने 1,44,000, 44,000, तो ये आ गया। तो इनको जब मिलाते हैं हम तो ये बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो था 63 पॉइंट। इसको अगर हम यहाँ पे ले जाएं तो ये बन जाता है हमारा 60, तो ये कोई बन जाता है, कोई इधर आ जाता है, कोई हमारा 80 से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। $63, अच्छा, $75, अच्छा 63 पे। अच्छा, ये नीचे आ जाता है थोड़ा सा, 63 अगर करें ना तो ये नीचे आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ये इधर आ जाता है। ये जो बन जाता है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, इवन पॉइंट ऑन एट 63.18, 18 है, 16 इज 75,000, और ये बंदा 75,000, 790, 790 ये बन जाता है। इधर देखें ना, गिने तो ये 75,780, 790 बन जाता है। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी हमने इधर ग्राफ में इसको भी हाईलाइट कर दिया।
तो इसके साथ ही हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया ग्राफ वाला। तो आगे जो हमारे पास है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे इंशाल्लाह ताला कल। तो अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।